जो गन्ने की कटाई के बाद जो हमारी पेड़ी की फसल होती है, जिसमें हम पेड़ी की फसल लेते हैं, वो हमारी एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर हम उसमें थोड़ा सा अच्छा इंतज़ाम करें, पेड़ी प्रबंधन सही तरीके से करें, तो वो एक तरीके से हम उससे अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, प्लांट तो अच्छा ले रहा है किसान, लेकिन पेड़ी की फसल जो है वो अच्छी नहीं ले पा रहा है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले पेड़ी की फसल अच्छी होती थी, लेकिन प्लांट इतना अच्छा नहीं हो पाता था पेड़ी के मुकाबले। आज के टाइम में दोस्तों पेड़ी की फसल बेकार हो रही है। जैसे इस साल भी आपने देखा होगा, टॉप बोरर का सबसे ज़्यादा असर पेड़ी की फसल पर ही दिखाई दिया। तो छोटी छोटी जो बातें हैं दोस्तों, वे बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं स्टार्टिंग से, जब हमारा पौधा कटता है। आज की वीडियो में हम साथियों ये बात करने वाले हैं, जब हमारा पौधा कटता है, जब हमारे पौधे की हार्वेस्टिंग होती है, उसके बाद ऐसा क्या कार्य है जो हम अपनी पेड़ी की फसल है उसमें कर सकते हैं। क्योंकि कटाई के तुरंत बाद हमें एक दो काम करने होते हैं, एक दो कार्य करने होते हैं अच्छे फुटाव के लिए, अच्छे जमाव के लिए। और जो उसमें फंगल इन्फेक्शन लगता है, यानी कि जो हम गन्ने को काटते हैं, गन्ने की कटाई करते हैं, उसके बाद जो उसमें ठूटे बच जाती है, जो उसमें इन्फेक्शन आता है, जो हमारी जीएसटी को बढ़ावा देता है, टॉप बोरर को बढ़ावा देता है, और जो रेड रोड जैसी समस्या है उसको बढ़ावा देता है। साथ के साथ जो उसमें फुटाव होता है वो भी कम होता है। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों, गन्ने की कटाई के बाद, तुरंत गन्ने की कटाई के बाद ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जो पेड़ी है वो अच्छी हो, उसमें जमाव अच्छा हो, उसमें फुटाव अच्छा हो। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं उनको हम अपनी फसल में करके एक अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है अगर आपको एक अच्छी पेड़ी की फसल लेनी है, एक अच्छा फुटाव उसमें लेना है, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है दोस्तों, और किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर देना है। तो आज की वीडियो में हम बात ये करने वाले हैं, जब हमारे गन्ने की कटाई होती है, यानी गन्ना कट जाता है, उसके बाद जब उसमें पेड़ी की फसल लेते हैं तो तुरंत हम क्या कार्य करें। सबसे पहला जो कार्य है साथियों, आपकी जो गन्ने की ठुटे हैं, जो आपने गन्ने हार्वेस्टिंग की है, किसी ना किसी माध्यम से आप उनकी गन्ने की जो ठुटे हैं उनकी हार्वेस्टिंग करें। जैसे आपने नॉर्मल प्लांटिंग कर रखी है, तो आप बलकटी की सहायता से या दांती की सहायता से जो ठुटे हैं उनकी हार्वेस्टिंग करें, जिससे उसमें जो फंगस लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद साथियों आप तुरंत उसमें जो है पानी, यानी कि उसकी सिंचाई करें, अच्छी तरीके से उसकी सिंचाई करें, बढ़िया तरीके से। सिंचाई करने से जो हमारी मिट्टी दबी हुई है दोस्तों, जो हमारी मिट्टी एक साल से दबी हुई है खेत में, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा, यानी कि उसमें थोड़ा सा ढीलापन आएगा। ढीलापन आने के बाद में वो जो जड़ें हैं, जो हमारी नई जड़ें बननी है, जो रूट बनने हैं, वो सही तरीके से उसमें रूटें बनेंगी। और रूट जब बनेगी, जितनी अच्छी रूट बनेगी उतना ही अच्छा उसमें जमाव होगा, उतना ही अच्छी उसमें जो है टिडलिंग निकल के आएगी। एक ध्यान ये करना है दोस्तों, जब भी आप गन्ने की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें यूरिया का प्रयोग जरूर करें। कम से कम 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया का प्रयोग करें। और यूरिया लगाने से पहले आप एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपने सिंचाई गन्ने की पहले कर दी हो, यानी कि जो आपकी पेड़ी की फसल है उसकी सिंचाई पहले की हो। उसके बाद जब उसमें पैर चिपकने लगे, उसके बाद आपको यूरिया का प्रयोग करना है। पहले यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके 2-3 कारण है दोस्तों यूरिया बाद में लगाने के। एक तो जब आप यूरिया लगाओगे तो आपकी मिट्टी टाइट है, आपकी मिट्टी टाइट है, तो टाइट होने का मतलब ये है, अगर आपने यूरिया उस पर 2-3 घंटे ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो उसकी जो नाइट्रोजन होगी यूरिया में, जो यूरिया में खाद है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, वो उड़ जाएगी और पौधे को कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों, जब आप एक तरफ से पानी लगाओगे और यूरिया आपने पहले लगा दिया, तो वो यूरिया का जितना भी नाइट्रोजन है वो एक तरफ, एक छोर पर बहकर चला जाएगा, पौधे को उसमें भी कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा फ़ायदा दोस्तों यूरिया का ये है लगाने का, कि जब आप पानी के बाद यूरिया लगाओगे तो वो पौधे की जड़ों तक, यानी कि जहाँ आपने यूरिया डाला है वो वहाँ से ही लीच डाउन होगा, वो वाष्पोत्सर्जन उसका नहीं होगा, वो उड़ेगा नहीं और इतना लीच डाउन भी नहीं होगा। अगर आपने पहले यूरिया लगा रखा है, पानी लगाओगे तो वो लीच डाउन भी होगा और दूसरी साइड में बह के चला जाएगा, तो पिछली तरफ आपको कुछ भी यूरिया का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको यूरिया बाद में लगाना है दोस्तों, ना कि पहले। पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद आपको यूरिया लगाना है, जिससे हमारा जमाव अच्छा होगा। ये 2 कार्य आपको जरूर करने हैं। पानी लगा के आपको अपनी पेड़ी की फसल में यूरिया का प्रयोग जरूर करना है, जिससे फुटाव अच्छा होगा, जमाव अच्छा होगा, और साथ के साथ आपकी जो पेड़ी होगी
वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। हो सकता है आप, अगर आपको फंगीसाइड भी डालना है तो कोई सा भी आप थाइपोनेल मिथाइल यूरिया के साथ मिक्स करके बिखेर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप अपनी पेड़ी की फसल में कार्य करते हैं, यानी कि उसमें कटाई के तुरंत बाद आप उसमें पानी लगा के यूरिया लगाते हैं, तो आपका जमाव बहुत अच्छा निकलेगा, किल्ले अच्छे होंगे, जो नई जड़ें हैं वे सही तरीके से बनेंगी। और उसमें दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, अगर जब आप पानी लगाओगे तो पानी में जो हमारी मिट्टी है वो सही तरीके से फूल जाएगी, उसमें यूरिया अच्छी तरीके से जाएगा भी। ये कार्य आपको अपनी रैटून की फसल में ज़रूर करना है, अपनी पेड़ी की फसल में ज़रूर करना है। दोस्तों हमें लागत कम करनी है, जितनी हम लागत कम कर लेंगे उतना अच्छा उत्पादन हम अपनी फसल से ले सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।